फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। Evolution. नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के मंशा रिजेंसी होटल में जो दिलानीपुर में स्थित है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज यहां पर जैसे आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हो कि ये इंडस्ट्री कनेक्ट कम प्रमोशन ऑफ PMFME स्कीम एंड मिलेट्स, इस बारे में यहाँ पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि PMFME का मतलब है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे हमारे पूरे अंडमान निकोबार से कई, खासकर पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र से कई सारे उद्योग से जुड़े लोग जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं और ख़ासकर जो मिलेट से जुड़े हुए हैं, वे यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उनको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं से कैसे निपटना है, उन्हें सरकार के तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है, उनको बिज़नेस प्रमोट करने के लिए किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, उसे कैसे पार होना है, और फिर उनकी जो आर्थिक ज़रूरत है उनको कैसे, कहाँ से पाया जाए, कैसे पाया जाए, कितनी सब्सिडीज़ मिल रही है, इन सब के बारे में यहाँ पे आज जानकारी दी जा रही है, जो कि बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम सीधे उस कार्यक्रम की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। May I request Chief Guest Srimati Anika Praveen IAS, Union Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Government of India, and other dignitaries to join for igniting the lamp. Shri Jagat Lal, Laboratory in Charge, Directorate of Industries, Dr. KBRS Visharda, Principal Scientist, Indian Institute of Millets and Research, ICR, Vantapuram, Dr. Amrita Verma, Assistant Professor from Department of Community Medicine, and the Nicobar Islands Institute of Medical Science. Now request Mr. Abhishek Bukal, Director of Industries, to deliver the opening remarks, please. I'm very happy to see such a huge crowd over here. I thank the ICC and the Ministry of Food Processing of Industries to organize this event. In the inaugural session, our senior dignitaries on the dais had a lot to speak about on millets, on fisheries, and how the administration and the industries association are striving hard to grow the economy of this island. To all the esteemed dignitaries on the stage, representatives from bankers, representatives from media, और आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं आकांक्षा शर्मा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार को इस मंच पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरी प्रेजेंटेशन होने वाली है PMFME स्कीम के बारे में। PMFME स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री
फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ आत्मनिर्भर भारत के अंदर, तो तभी ये हमारी स्कीम भी लॉन्च हुई। और आप मानेंगे नहीं, बट हर वीकली, हर साप्ताहिक बेसिस पे हमारी स्कीम में कितनी प्रोसेस हुई है ये सीधा पीएमओ को जाती है। पीएम ऑफिस को जाता है मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मतलब हर एक वीक के नंबर भी जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं। अंडमान में हर एक वीक कितनी प्रोसेस हुई है ये भी जा रहे हैं पीएमओ तक। ये स्कीम को कैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा और बताएंगे कि कौन कौन से एरिया जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इसमें कवर कर सकते हैं, जो हमारा इजीली यहाँ पे हो जाए। क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में चैलेंजेस काफी है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कीम को जो ज्यादा से ज्यादा तक पहुँचाएं। These three millets are major millets. By area weight per millet is more, and these three are directly used after harvest. Is my voice clear or very okay? And these are called small millets, and these need a additional step of processing. ग्रीन रेवोल्यूशन आने के पहले तक के हमारे कंट्री में मिलेट्स का प्रोडक्शन करीब 40% तक था, और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो है हमारे कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। तो ये सारे प्रोडक्शन चेंज हो गए, और मिलेट्स के लिए ज़्यादा आपको खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये कम ही लगते हैं इसमें, ना के बराबर लगते हैं। तो ये नेचुरली बहुत इजीली आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये एम्पिडा जो है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है अथॉरिटी एक्ट 1972। एम्पिडा is a unique organization under the government of India, having close coordination with all stakeholders in the entire value chain of seafood export. एम्पिडा जो है मेनली एक्सपोर्ट को हम लोग एक्सपोर्ट को देखते हैं, फॉरेन में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर। The mandate of AMPIDA is to develop the marine product industry with special reference to export under the control of Government of India. अंडमान में डीप सी फिशिंग वेसल्स नहीं है। हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब 5 वर्टिकल्स बनाया डीप सी फिशिंग को डेवलप करने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बोर्ड काम करके, योगदान करके रिपोर्ट्स बनाया। बोर्ड्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। Tuna production 60,000 tons, so potentially is available, but we are not harvesting the fishes. First, boats चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो और PFMM का स्कीम हो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, उसमें वैल्यू एडिशन सपोर्ट मिलता है करके समझ में आता है। As a matter of fact, coconuts were and still are abundantly available in these islands, but 2 decades ago too, coconut farmers of these islands were not in a position to get optimum price for their yield. One coconut at that time was being sold at a rate ranging between ₹5 and ₹6 only. Moreover, there were no entrepreneurs in these islands at that time to think over setting up an agro-based value addition industry in this field. लोन जनरली 2 टाइप के हम लोग होते हैं, एक टर्म लोन एंड सेकंड जो होता है वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टर्म लोन, प्योर टर्म लोन, इसमें आपको 10 साल के लिए लोन दिया जाता है, और इसमें आपका मॉरेटोरियम पीरियड भी है 6 months to 24 months। एज पर द प्रोजेक्ट्स जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है फिक्स होता है। मॉरेटोरियम पीरियड में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। सो आपके पास टाइम मिल जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें आपका स्टेबिलिटी आ जाए, आपका कैश फ्लो जनरेशन स्टार्ट हो जाए। जो डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स है और जो मेगा फूड पार्क्स है, उसमें जो यूनिट्स है उनको फाइनेंस करता है, और नबार्ड डायरेक्ट लोन देता है या बैंक के थ्रू भी लोन देता है। मींस सपोज नबार्ड अकेले नहीं उसको फाइनेंस कर सकता है, तो 3-4 बैंक्स मिलके नबार्ड के साथ इसको फाइनेंस कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है आईसीसी और एएनसीसीआई और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से होस्ट किया है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। अंडमान में 2 चीज का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल, एक है फिशरीज, दूसरा है एग्रीकल्चर।
फिशरीज के मेरे कई साथी सलाम सर हैं, महेश्वर राव जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं। ये लोग अभी मैं हाल ही में फिशरीज कॉन्क्लेव गया था वहाँ पे अहमदाबाद में, कल ही मैं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम आकांक्षा शर्मा मैम जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से हैं, हम उनसे बात करेंगे और आज का ये जो प्रोग्राम है इससे हमारे दर्शकों को उन्हें क्या संदेश देना उनसे जानेंगे। जय हिंद मैम। तो ये जो हमारा आज प्रोग्राम था, ये इस प्रोग्राम का हमारा एम था कि एक तो हम जागरूकता फैलाएं, जो हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है PMFME, जिसमें हम छोटे छोटे जो माइक्रो सूक्ष्म उद्योग होते हैं जिनको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जो हम छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम होता है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, उनको सपोर्ट करते हैं। जो छोटी छोटी घरों में और अपने हाउस होल्ड लेवल में वुमेन ने अपना स्टार्टअप किया है या एक उद्यम या उद्योग लगाया है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। इसमें हम जो प्रोवाइड करते हैं वो 35% की सब्सिडी होती है। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है, 1 लाख की आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है, तो उसमें 35% यानी 35,000 भारत सरकार देती है। इसकी सीलिंग रहती है 10 लाख रुपए। इस इवेंट का हमारा एम था कि हम मिलेट्स के लिए जागरूकता फैलाएं। ऐसे मिलेट्स को लेकर और फूड प्रोसेसिंग को लेकर प्रोग्राम्स पहले भी किए गए हैं, जागरूकता के तौर पे भी किया गया है, कई स्कीम्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, मगर लोगों का दिक्कत ये हमें कमेंट्स में बताते हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के ऐसे कवर किए हैं, लोग कहते हैं कि जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए क्या आपको बता देना चाहती हूँ, जो ज़मीन वाली दिक्कत है ये तो आइडियली जो हमारा इशू है वो गवर्नमेंट, अंडमान गवर्नमेंट का है, बट ये जो हमारा स्कीम है उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम बहुत ही माइक्रो एंटरप्राइजेस सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम ज़मीन में कुछ नहीं मांगते हैं, केवल अगर रेंट है या लीज डॉक्यूमेंट है तो वो आपका जो आपका लोन पीरियड है उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ये हमारा एक मेन कंडीशन रहती है। बाकी आप अपने घर में करिए, और इनफैक्ट जो हमारे 16 बेनिफिशियरी सपोर्ट किए हैं उसमें से बहुत सारे SBI ने भी किए हैं, सो दैट SBI पर्सन इज़ ऑल्सो हेयर, यू कैन टॉक टू हिम। और इस स्कीम में आप CGTMSE और मुद्रा के साथ भी कन्वर्ज करके इसको आप एक तरह से आपका मॉर्गेज फ्री स्कीम है, कि जहाँ पे आपकी मशीनरी और प्लांट ही आपका मॉर्गेज है, आपको कोई ज़मीन या कोई चीज़ गिरवी या मॉर्गेज पे नहीं देना। थैंक यू सो मच मैम। आज के इस प्रोग्राम को लेकर हम जनरल मैनेजर नाबार्ड अर्चना सिंह मैम, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगी। जय हिंद मैम। जय हिंद। आज का जो कार्यक्रम है इट्स बेसिकली फॉर प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिलेट्स को लेकर के। नाबार्ड के पास एक फूड प्रोसेसिंग फंड है जो RBI ने 2014 में गठित किया था, एंड इज़ रूटेड थ्रू नाबार्ड। इसमें आज तक हम लोगों ने करीब 1,191 करोड़ सैंक्शन किए हुए हैं टू द यूनिट्स हु आर वर्किंग इन द डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्बर्स्ड। दिस इज ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, और हम लोगों ने करीब 708 करोड़ डिस्बर्स भी करे हुए हैं। यहाँ पर 8 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पर शायद एक इंडस्ट्रियल एरिया इज़ अ डेजिग्नेटेड फूड पार्क विम्बरलीगंज में जो है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट टेकन अप वेरी वेल। अगर आप देख सकते हो द्वीपों में कोकोनट का हो या बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं, वेजिटेबल कल्टीवेशन भी बहुत मात्रा में हो सकती हैं, कोकोनट का बहुत प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। इस दिशा में नाबार्ड ने पहल करी है। हम 3 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हम लोगों ने रजिस्टर करे हैं, एक प्रतापपुर में, एक फरारगंज में और एक रंगत में। मिलेट वहाँ पे अच्छा सा ग्रो होता है जहाँ बिल्कुल ड्राई लैंड हो, जहाँ पे गेट मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो, सनलाइट बहुत अच्छा सा हो। यहाँ सनलाइट की कोई कमी तो नहीं है, बट यहाँ बारिशों की भी तो कमी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होती है। बट जैसे कि आज ICAR मैडम ने कहा कि कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं, लिटिल मिलेट्स होते हैं, प्रोसो मिलेट्स होते हैं, जो 60 डेज़ में कल्टीवेशन कंप्लीट हो सकते हैं। सो देयर आर धूप काल में कर सकते हैं, धूप काल में हम ज़रूर इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो वी आर इन टॉक्स विद ICAR कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव मोड पे नाबार्ड उनके साथ एक प्रोजेक्ट करें, सो वी आर इन डिस्कशंस विद दैट, और किसी एक टुकड़ी फार्मर
फार्मर्स को लेकर के कोशिश तो करें, अगर कोशिश कामयाब रही तो बाकी किसान भी इसमें जुड़ सकते हैं। व्हाट अबाउट द हेलिकोनिया फ्लावर, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है अंडमान में? हेलिकोनिया के लिए हम लोग पैक्स के साथ कोशिश कर रहे हैं, सो वी आर वेटिंग, इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 7 months। सो जो हमने कहीं स्टार्टअप हो रहा है? हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट करा है कैरी के साथ, वहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं वहाँ पे इट हैज़ ऑलरेडी पिक्ड अप एंड वी आर जस्ट वेटिंग, वी आर गिविंग देम एज कि आइडियल एग्जाम्पल। आप वहाँ जाइए तो वी आर sort of encouraging the other farmers कि हेलिकोनिया में भी वो पार्ट लें। डेफिनेटली मैम, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, सीरियसली। इस बारे में और डिटेल में बात करें। आज के इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। चलिए, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र प्रहलादका जी हमारे साथ हैं। हम आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। आज यूनियन सेक्रेटरी मिसेस अनीता यहाँ आई हैं और उनके साथ अंडमान निकोबार प्रशासन के भी अधिकारीगण हैं और बहुत से स्टेक होल्डर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मिलट जिसका कि भारत इस बार अगुवाई कर रहा है इंटरनेशनल मिलट ईयर की, और भी जैसे बहुत सी चीज़ों की भारत अगुवाई कर रहा है। ये बहुत ही खुशी की हमारे लिए बात है। और जैसा कि मिलेट का जो प्रोसेसिंग है, उसका जो कंजम्पशन है और बेसिकली प्रोसेसिंग से और उसको डाइनिंग टेबल तक लाना, लोगों की हैबिट में डालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इससे न कि ओनली लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और इससे जो हमारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और उससे जो जुड़ी हुई फिनेंशियल कमिटमेंट्स हैं लोगों की, वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आयोजन हुआ है उससे उसका और जो सब्सिडी मिलेगी, यहाँ बैंकर आए हुए हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट आए हुए हैं, उन सब के साथ यहाँ के लोग बैठेंगे और उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अभी हम इब्राहिम जाडवेद जी, हम उनसे जानेंगे उन्हें कैसा लगा और वे द्वीपवासियों को इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, खासकर दिल्ली से जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो आए अनीता प्रवीण जी, और ये प्रोग्राम से यहाँ पे जो आए लोगों को एक जागरूकता मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा कि कैसे स्कीम्स का लाभ हम लोग सब ले सकें। और अंडमान का जोग्राफिकल लोकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ से आपका मलेशिया करीब है, थाईलैंड करीब है, आपका इंडोनेशिया करीब है। अगर भारत सरकार चाहे, अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो, तो हम यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का बहुत इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने की मतलब संभावना है। लोग यहाँ से सामान डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया में भेज सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हम मधुपर्णा भौमिक जी जो सीनियर डायरेक्टर है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, हम उनसे जानेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, हमारे दर्शकों के लिए उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। हम आज जो ये प्रोग्राम कार्यक्रम किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव विथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जॉइंटली हम लोग ये प्रोग्राम किया है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सहायता से। ये यहाँ पे जो हम लोग का जो एंटरप्रेन्योर्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्टर्स है, फिश प्रोड्यूसर्स है, सब लोगों को हम लोग इकट्ठा किया है ये गैदरिंग में हम लोग सबको बुला के उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स है उन लोगों का व्यूज़ क्या है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा किया है। और ये मेनली मिलेट के जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए भी हम लोग सबको बताया, क्योंकि यहाँ पे मिलेट बहुत कम होता है पर मिलेट का बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ का जो क्लाइमेट है इसमें मिलेट हो सकता है अच्छे मैम। इट्स मोस्टली रेनी सीजन हियर, लाइक 7-8 मंथ्स, और लेकिन मिलेट ग्रो उनके लिए तो ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ज़्यादा ड्राई होने से भी बाकी टाइम में भी मिलेट के लिए ना वेदर रेजिलेंट है। मिलेट के लिए आपको ज़्यादा पानी और ज़्यादा आपका बारिश होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ जो मिलेट्स है जो ICMR का भी मैडम बोल के गया है, बारिश होने से भी कुछ मिलेट्स है जो हो सकता है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट एरिया है, गवर्नमेंट को और प्रोएक्टिवली हेल्प करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से और भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। जब बात एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग हो या इन मुद्दे से हो, तो फिर हम महेश्वर राव जी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वे ऐसे हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं।
यहाँ तक कि राष्ट्रीय मंच तक जाते हैं। अभी हाल ही में वो गुजरात भी जाकर आए हैं इंटरनेशनल फ़िश फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और रोज़गार और ऐसे योजनाओं को लेकर ये अक्सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर चंद शब्दों में वे हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कुछ कहिए। जय हिंद सर। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24। आज एक कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम लगा, और इसमें मिलेट के साथ ही और खासकर अंडमान निकोबार के जो मेन जो प्रोसेसिंग फिश प्रोसेसिंग के ऊपर भी इसमें चर्चा हुआ। फिशरीज जैसा क्षेत्र में आपने देखा आज फिशरी डिपार्टमेंट और फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी एक्सपोर्टर्स भी आए, फिश वेंडर्स भी आए, और एक तरीके की एक काफ़ी अच्छा है मिलेट के साथ ही साथ फिशरीज प्रोडक्ट को भी किस तरीके से आगे बढ़ाए। और यह बात कमर्शियल की बात उठ रही है, तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम ईजिली हम NOC दे रहे हैं कोई भी स्कीम का बनाने के लिए। आपके लैंड जो है, बात काफ़ी सारा इशू से ही उठा कि जब लैंड कमर्शियल की बात आती है तो कैसे करेंगे। तो हमारा PMSY स्कीम एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको कमर्शियल का ज़रूरत नहीं है, एक NOC लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। NOC लेकर आप कोई भी आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट, वैल्यू एडिशन सब कर सकते हैं। थैंक यू महेश्वर जी। ये इस प्रोग्राम के माध्यम से सब ने यही बताया है कि मिलेट्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को अंडमान निकोबार में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। फिर चाहे वो सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, या फिर नाबार्ड हो, या हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, तमाम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगणों ने भी अपनी अपनी बातें रखी है, और उम्मीद जताई है कि हमारी जो अंडमान निकोबार की जो जनता है वो इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी और इस और ज़रूर विचार विमर्श करेगी, ताकि फूड प्रोसेसिंग में भी हम बाकी देशों की तरह अपने आप को आगे बढ़ा सके और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का भी प्रयोग करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।